modifications of cells of upper epidermis of leaf, केवल अपर एपिडर्मिस, लीफ की अपर एपिडर्मिस की कुछ सेल्स मॉडिफाई होके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक दिस वन। पहला हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, फ्लो चार्ट, उससे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। फर्स्ट वन इज द, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज द सिलिका क्रिस्टल, या हम ऐसे क्या कहते हैं, हाँ सिलिका क्रिस्टल, ठीक। दूसरा चीज अगर हम बात करें सिलिका क्रिस्टल, देखिए ध्यान से, या हम ऐसे केवल पहले हम उसमें बता देते किस किस स्पीसीज में पाया जाता है। इन ग्रासेस, ठीक, इन ग्रासेस, ग्रासेस के बाद हम यहाँ पे ग्रासेस को हम यहीं पे बता देंगे। और दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिथ, ठीक, सिस्टोलिथ, ओके। तीसरी चीज है जिसको हम कहते हैं ड्रूसेस, और चौथी चीज है जिसको हम कहते हैं रेफाइट्स, अब पहले देखिए हम इनके बारे में बता दें, इनके बारे में देखिए जरा ध्यान से। अगर हम ग्रासेस, इसलिए हमने लिखा है कि ग्रासेस में क्या होता है, दो तरीके के चीजें देखने मिलेंगी आपको। एक क्या, इन जो ग्रासेस, कुछ ऐसी ग्रासेस में हमने कहा था कि अपर एपिडर्मिस की सेल्स, जैसे मान लीजिए ये हमने एपिडर्मिस बनाया है, एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस की कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं एंड दे स्टोर, ये अपर एपिडर्मिस है, एंड दे स्टोर क्रिस्टल ऑफ सिलिका, ठीक है, सिलिका क्रिस्टल स्टोर करती हैं, सिलिका क्रिस्टल स्टोर करती है। अपर एपिडर्मिस की सेल्स मॉडिफाई होके सिलिका क्रिस्टल स्टोर करती हैं, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रफ टेक्सचर ऑफ लीफ, रफ टेक्सचर ऑफ लीव्स। तो ग्रासेस में, घास को आप छूते हो तो क्या होता है, घास को आपने छुआ है तो वो कैसे लगते हैं, एकदम ग्रिटी अपीयरेंस होता है उनका, रफ अपीयरेंस होता है, ड्यू टू यू कैन से सिलिका क्रिस्टल। सिलिका क्रिस्टल कहाँ स्टोर होता है, अपर एपिडर्मिस की सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, अपर एपिडर्मिस, नॉट ऑन लोअर एपिडर्मिस, ठीक है ना, अपर एपिडर्मिस, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, ये हमने लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन ग्रासेस एक और चीज होता है, मोटर सेल्स या फिर बुलीफॉर्म सेल्स। पढ़ाया है हमने, कहीं ना कहीं तो पढ़ाया है, क्योंकि हमें इतना, हमारी याददाश्त कमजोर नहीं है, हमें इतना तो पता है कि हमने इसको कहीं ना कहीं पढ़ाया है। और कहाँ पढ़ाया है, जब हम बहुत बार लीफ वगैरह के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं तो हमने इसको बताया है कि ग्रासेस में ही अपर एपिडर्मिस की कुछ सेल्स मॉडिफाई होके, अपर एपिडर्मिस की कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं नॉन ग्रीन ओवल स्ट्रक्चर, नॉन ग्रीन कलरलेस ओवल स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स। तो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बाकी आपको समझ तो आ ही रहा है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। अपर एपिडर्मिस की कुछ सेल्स, ग्रासेस में कुछ सेल्स क्या करती हैं, ये मॉडिफाई हो जाती हैं, और ये सेल्स कैसी हैं, दिस इज कलरलेस, वाइट कलर की होती हैं, और ये कैसी होती हैं, ओवल होती हैं। दूसरी चीज, दीज आर टर्गर ऑपरेटेड सेल, दीज आर हाइग्रोस्कोपिक, ये कैसी होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों के खुलने और पत्तियों के बंद होने, मतलब पत्तियां मुड़ जाती हैं, या यू कैन से कर्लिंग एंड अनकर्लिंग, कर्लिंग जैसे बेंड हो जाती है। जैसे क्या होता है, जब वाटर,
आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, ठीक है ना। जब वाटर की स्कार्सिटी होती है तो दे लूज वाटर एंड बिकम फ्लैसिड, क्या हो जाती है वो, फ्लैसिड हो जाती है और पत्तियां फिर कर्ल हो जाती हैं, है ना। एंड ड्यूरिंग यू कैन से जब वाटर सफिशिएंट होता है तो दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर एंड दे बिकम टर्जिड एंड द लीफ बिकम एरेक्ट। तो यू कैन से कि ये क्या होता है, ये टर्गर ऑपरेटेड सेल्स होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ, है ना, या फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ यू कैन से। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ, लीफ लैमिना कह सकते हैं। लीफ लैमिना के रोल होने और अनरोल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दीज आर द मोटर सेल्स, आर बुलिफॉर्म सेल्स, आर टर्गर ऑपरेटेड सेल्स इन केस ऑफ ग्रासेस, इन केस ऑफ ग्रासेस। इतनी बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। अब चलिए देखिए सिस्टोलिथ क्या कहलाता है। सिस्टोलिथ इज वेरी वेरी आईएमपी। ये कहाँ होता है, इन केस ऑफ, इसका एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं। इसका एग्जांपल है फाइकस, फाइकस स्पीसीज में, लाइक बेनियान ट्री, रबर ट्री, रबर बताया था कल, फाइकस इलास्टिका क्या पाया जाता है, लेटेक्स वेजल, ठीक है ना, बेनियान, रबर, इन सब में होता क्या है कि इनकी फाइकस की जो लीफ की एपिडर्मिस होती है, हालांकि ये मल्टी लेयर्ड होती है, फिर भी लीफ की एपिडर्मिस की कुछ सेल ऐसे अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और मॉडिफाई होके क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ध्यान से समझिएगा, ये स्टोर करती हैं क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन फॉर्म ऑफ बंचेस ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं ना, उस फॉर्म में ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल स्टोर करती है। किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल। तो यहां पे आप लिख सकते हैं दिस इज द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन फॉर्म ऑफ बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे के जैसे। किसमें, बंचेस ऑफ ग्रेप्स, बंचेस ऑफ, या लिख सकते हैं लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स, और इसी को कहते हैं सिस्टोलिथ। इसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिथ कहते हैं। और ऐसी सेल्स जिनमें, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को सिस्टोलिथ कहते हैं, और ऐसी सेल्स जो सेल होगी, सेल्स हैविंग सिस्टोलिथ या सेल्स हैविंग द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट कॉल्स एज लिथोसिस्ट। तो समटाइम्स यू में आस्क इन एग्जामिनेशन इन फॉर्म ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी, लिथोसिस्ट पूछा जा सकता है, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। लिथोसिस्ट आर द सेल्स which having the, you can say, crystal of calcium carbonate, and the cystolith is the crystal of calcium carbonate in form of bunches of grapes. Is it clear to all of you? तो ये क्या है, this is the cystolith. Is it clear? है ना। तो सिस्टोलिथ और लिथोसिस्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। सिस्टोलिथ क्या है, दिस इज द, यू कैन से, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन फॉर्म ऑफ बंचेस ऑफ ग्रेप्स, एंड लिथोसिस्ट आर द सेल्स हैविंग दिस सिस्टोलिथ, है ना, ठीक है। इज इट क्लियर, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने क्या बताया आपको, नेक्स्ट है दिस इज ड्रूसेस। ड्रूसेस कहाँ होता है तो हम आपको बता दें, इसका एग्जाम्पल है नेरियम। नेरियम भी एक जीरोफाइट होता है, नेरियम, ओके। इसका एग्जाम्पल होता है नेरियम, और नेरियम के अपर एपिडर्मिस की, इसके लीफ की जो अपर एपिडर्मिस है, इसकी जो अपर एपिडर्मिस है, उसकी कुछ सेल्स ऐसे मॉडिफाई हो जाती हैं, और दे स्टोर स्टार शेप्ड, स्टार ऐसे से बना दे रहे हैं, दे स्टोर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, crystal of calcium oxalate in form of star, स्टार के फॉर्म में क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट को स्टोर करती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ड्रूसेस। ड्रूसेस आर द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट इन फॉर्म ऑफ स्टार, और ये कहां पाया जाता है, नीरियम। रेफाइट्स क्या होते हैं, रेफाइट्स ये पाए जाते हैं आपके आइकॉर्निया में, किसमें,
आइकॉर्निया में, पिस्टिया में, कोलेकेशिया अरवी में, ठीक। आइकॉर्निया को आप लोग जानते हैं बंगाल टेररिस्ट कहते हैं इसको, है ना। और पिस्टिया जो है ना वो वाटर लेट्यूस कहलाता है। और बाकी इसके बाद अगर हम बात करें कोलेकेशिया, ये अरवी है, ठीक है ना। अब जब देखिए इसमें क्या होता है, इनकी जो लीफ की एपिडर्मिस होती हैं, लीफ की एपिडर्मिस, चलिए देखिए दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। इसकी कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं टू स्टोर, क्या स्टोर करती हैं, टू स्टोर कैल्शियम का ऑक्सलेट के ही क्रिस्टल स्टोर करती हैं, बट इन फॉर्म ऑफ नीडल के फॉर्म में। दीज आर ऑल्सो द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्या है, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, सॉरी कैल्शियम ऑक्सलेट, लेकिन ये कैसे हैं, नीडल शेप्ड है, नीडल लाइक। तो देखिए हो सकता है आज के पहले आपको इन सब में कंफ्यूजन रहा हो, लेकिन आज तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको, आज तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि ये क्या बता रहे हैं हम। ग्रासेस में क्या है, मोटर सेल्स। आपसे कभी कोई पूछा व्हाट इज द सिस्टोलिक, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइक द बंचेस ऑफ ग्रेप्स। व्हाट इज द ड्रूसेस, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन फॉर्म ऑफ स्टार, है ना। स्टार शेप्ड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल को क्या कहते हैं, ड्रूस कहते हैं, ड्रूसेस, एस आ रहा है, ड्रूसेस आ रहा है, एस फॉर स्टार। और नीडल, डी आ रहा है यहाँ पे देख लो आप, नीडल शेप्ड कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल को क्या कहते हैं, रेफाइड्स कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये है सेल्स ऑफ, यू कैन से मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल्स ऑफ द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। तो कुछ जगहों पे लीफ की अपर एपिडर्मिस ने अपने आप को मॉडिफाई करके ये सारे स्ट्रक्चर बना लिए हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। आप देखिए ठीक है ना, ओके। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये हो गया, अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब लीफ ही, अभी हम लोग लीफ के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि लीफ में हम लोगों को, अब ये तो हो गया इसका एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मल मॉडिफिकेशंस क्या क्या है, तो स्टोमेटा है। स्टोमेटा के बारे में भी थोड़ा सा जानना होगा हम लोगों को। स्टोमेटा के बारे में ऑलरेडी हमने आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाते टाइम इसके सारे के सारे टाइप्स बता दिए थे। स्टोमेटा क्या है, कितने तरीके के होते हैं स्टोमेटा, और उसके बाद कहाँ कहाँ पे ये एप्पल टाइप, मलबेरी टाइप, ठीक है ना, ओट टाइप, और उसके बाद पोटैटो टाइप, और एप्पल मलबेरी टाइप, ओट टाइप, पोटैटो टाइप, ठीक है, वाटर लिली टाइप, पोटैमो जिटॉन टाइप, ये 5 टाइप के हमने स्टोमेटा आपको बताए थे। आज कुछ दूसरे तरीके का स्टोमेटा हम बताएंगे आपको, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स, इसके बारे में बताएंगे। तो एक बार आप इसको नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं।